मेरे साथ सिर्फ ताल्लुकात के मसाइल हैं। न मैंने कर्ज लिए, न घरेलू तशद्दुद में मुलव्वस हुआ और ना ही किसी कानून की खिलाफ वर्जी की। शहजाम ने लापरवाही से कहा, तुम जिन अदाकारों को टीवी पर देखती हो वो पर्दे के पीछे मुझसे भी बदतर हैं। मैंने तो बस एक बार उस अदाकार की तारीफ की थी कि वो खूबसूरत है। कि तुम्हें बार बार यही बात दोहराते रहना ज़रूरी है? सबरीन का सर उसकी बातों से दर्द करने लगा। शहजाम पहले कम ही बोलता था, मगर अब वो पहले से कहीं ज़्यादा बातूनी हो गया था। नहीं, तुमने 3 बार उसकी तारीफ की। शहजाम ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, वो बहुत खूबसूरत है, वो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी तुमने कभी मेरी इस तरह तारीफ नहीं की। शहजाम ने नाराज़गी और तल्खी से उसकी तरफ देखा। सबरीन को ऐसा लगा जैसे इस पर बिजली गिर पड़ी हो। वो तकरीबन शक करने लगी कि कहीं शहजाम पर किसी आत्मा का साया तो नहीं हो गया। उसे मानना पड़ा कि जब एक इंतहाई खूबसूरत मर्द रूठने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर कोई ऐसा शख्स जैसे शहजाम। वो मुकम्मल मर्द था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और पलकें घनी थी। तुम अफीन से भी ज़्यादा बच्चगाना हो, उसने बेजारी से कहा। शहजाम फौरन फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोलने लगा। फ्रांसीसी नोवेल निगार बाल्ज़ाक ने कहा था कि मोहब्बत हमारी दूसरी पैदाइश है। मोहब्बत हमें बचपन में वापस ले जाती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा एक लड़का बन गया हूँ, मासूम, पाकीज़ा, बच्चगाना, शरारती। अच्छा बस करो, मैं समझ गई। सबरीन का सर जकड़ाने लगा। शहजाम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मज़ीद कहा, ज़िद्दी, शरीर। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाता, सबरीन ने इसका कॉलर खींचा और उससे अपने करीब खींच के उसकी आंखों में देखने लगी। वाकई अगले ही लम्हे शहजाम मुकम्मल खामोश हो गया। उसकी गहरी से आंखें हैरत से झपकने लगी। ये औरत इतनी हाकमाना थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शहजाम, बेबी, बराह करम चुप हो जाओ। सबरीन की बड़ी और दिलकश आंखें शौखी से चमकी। शहजाम जो बेहद बेशर्म था, उसके बावजूद उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो 30 साल का हो चुका था, लेकिन उसे बेबी कहकर पुकारा जा रहा था। अब वो क्या करे? इसे बिल्कुल भी 30 साल नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो खुद को 18 साल का महसूस कर रहा था। क्या तुम दोनों कड़ी फिश पकाने वाले नहीं थे? दरवाजे पर फरिया की आवाज़ सुनाई दी। सबरीन का चेहरा यकदम गर्म हो गया और उसने फौरन शहजाम को धक्का दिया। शहजाम 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया
और सबरीन को हिचकिचाते और शर्म से लाल होते देखने लगा। मैं पुकार रही हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने पैन का ढक्कन बंद कर दिया है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, इंतज़ार लंबा था, इसलिए तुमने दरमियान में एक चक्कर काट लिया। मैं मुदाखलत नहीं करना चाहती थी, बस खुशबू महसूस करके देखने आ गई। तुम दोनों जारी रखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। फरिया ने समझदारी से पीछे हटते हुए दरवाज़ा भी नरमी से बंद कर दिया। फिर वो वापस जाकर सोफे पर लेट गई और दोबारा बेच खाने लगी, मगर एक बार फिर तन्हाई महसूस की। अकेले बीच खाना वाकई उदास कर देने वाला था। एक हामला औरत के लिए अकेले बीच खाना बेहद तकलीफदेह था। बेचारी, बतौर एक सिंगल हामला औरत, उसका भी दिल चाहा कि वो किसी मीठी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, लेकिन लानत हो, ये सब उस कमीने ज़ारून की वजह से हुआ, जिसकी वजह से वो हामला हुई। ज़ारून का बस चले तो कभी उसके हाथ ना लगे, वरना वो इस पर ऐसे जुल्म करे कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। किचन में सिर्फ पैन में उबलते करी फिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सबरीन का चेहरा दहक रहा था और उसका दिमाग भी जल रहा था। उसने शायद बहुत बेशर्मी दिखा दी थी। सिबी, अभी तुमने मुझे क्या कहा? ऐसा लगा कि एक और बेशर्म शख्स उसे तंग कर रहा था। क्या तुमने कहा कि मैं बच्चगाना हूँ? बस मुझे शानी कहकर बुला लो। शहजाम सूरी, मैं चाहती हूँ कि तुम चुप हो जाओ, ठीक है? सबरीन ने गुस्से से उसे घूरा, मगर वो नहीं जानती थी जब वो गुस्से में आती थी तो उसका खूबसूरत चेहरा और भी दिलकश लगता था। तो मुझे अभी भी चुप करवा सकती हो, जैसे अभी कुछ देर पहले किया था। शहजाम ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता। एक और? इस बार सबरीन जुमला मुकम्मल भी ना कर सकी कि शान ने खुद आगे बढ़कर उसे अपने करीब किया। सबरीन ने शुरू में मज़ाहमत की। ये फरिया का घर था, वो यहाँ शहजाम के इतने करीब खड़ी थी। अगर फरिया दोबारा अंदर आ गई तो वो ज़रूर इसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन ये ज़िद्दी शहजाम सूरी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पीछे हटो शहजाम, तंग कर रहे हो तो मुझे अब देखना भी बंद कर दो। शहजाम हंसने लगा और फिर इसे नरमी से छोड़ता पीछे हुआ, जबकि सबरीन नजरें चुराती गुलाबी होती खाना चेक करने लगी। आधे घंटे बाद जब दोनों किचन से बाहर निकले तो सबरीन के गालों पे अभी भी सुर्खी पर मौजूद था। फरिया को एक बार फिर ऐसा लगा जैसे इसका सिंगल होना उसके साथ एक किस्म का जुल्म था। करी फिश खाने के दौरान जब वो खाने बैठे तो फरिया को एक बार फिर अलग थलग महसूस हुआ। शहजाम को
करी फिश खाने का शौक नहीं था, इसलिए वो सारा वक्त सब्रीन के लिए करी फिश छीलता रहा। बस करो, खुद भी खाओ। सब्रीन ने फरिया की हसरत भरी नज़रों को देखकर शहज़ाम को समझाया। शहज़ाम ने सर हिला दिया और नरमी से कहा, नहीं, मुझे तुम्हें खाते देखना पसंद है। जब तुम खाती हो तो मुझे खुशी होती है। फरिया ने काम कर क्या करने का इशारा किया। सब्रीन का चेहरा लाल हो गया। उसने शहज़ाम की तरफ घूरते हुए कहा, क्या तुम खुद पर थोड़ा काबू पा सकते हो? इसमें क्या गलत है? मोहतरमा फरिया पहले भी किसी से डेट कर चुकी है। शहज़ाम ने बेफिक्री से कहा। फरिया को खून की क्या आने लगी। क्या उसे जो कुछ मिला था उसे डेट कहना भी मुनासिब था? उसका माजी जख्मों से भरा हुआ था। बस करो, चलो खाते हैं। सब्रीन ने मौजू बदला, क्योंकि उसे लगा कि बेहतर है कम बोला जाए और ज़्यादा खाया जाए। फरिया ने भी अपनी भूख और गुस्से को खाने में उतार दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद सब्रीन ने फरिया के हाथ से करी फिश ले लिया। मैंने गिनती की है, तुम पहले ही 20 से ज़्यादा खा चुकी हो। अब और नहीं खा सकती, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। फरिया ने मायूसी से उसे घूरा। मैं पहले ही अकेली और बेबस हूँ। क्या तुम मुझे बस एक और खाने नहीं दे सकती? तुम्हारे पेट में एक बच्चा है। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है और किसी मर्द से ज़्यादा दिलचस्प है। इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। सब्रीन ने उसे दिलासा दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हें अच्छा मर्द मिलने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। याद रखो, तुम एक शहजादी बनने जा रही हो। तुम्हारे लिए पूरा एक बहरी बेड़ा मर्दों का मौजूद होगा। ये बात तो ठीक है। फरिया मुत्तमईन हो गई। शहज़ाम कुछ देर खामोशी से उन दोनों को देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुम ज़्यादा देर तक अकेली नहीं रहोगी। शाह ख़ानदान ने फैसला किया है कि अगर ज़ारून को दोबारा शाह ख़ानदान में वापस आना है तो उसे तुमसे बाज़ाब्ता तौर पर शादी का फंक्शन अरेंज करना होगा और बतौर दामाद शाह ख़ानदान का हिस्सा बनना होगा। सब्रीन और फरिया दोनों हैरत से रह गई। मुझे मत डराओ, क्या उसे 81 कोड़े नहीं मारे गए थे? शहज़ाम ने मज़े से मुस्कुराते हुए कहा। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए था ताकि उसे तुम्हें मनाने का मौका मिल सके। शाह ख़ानदान काफ़ी रहमदिल है। रहमदिल? फरिया अफसरदा हो गई। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि मैं ज़ारून के साथ रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। जब उसे मेरी पहचान कबूल करनी चाहिए थी तब उसने इनकार कर दिया। अब क्यों मीरा की बच्ची खिंची चीज़ों पर इक्तफा करूं? ये मेरे वक़ार और मयार के खिलाफ है। शहज़ाम ने आईब्रो उठाए। शाह ख़ानदान तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हें बदला लेने का मौका दे रहे हैं। तुम उसे उसी तरह
तकलीफ़ दे सकती हो जैसे उसने तुम्हें दी थी, और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो उसे लात मारकर निकाल सकती हो। फरिया की आंखें चमक उठी। लेकिन सरून तुम्हारा करीबी दोस्त है, क्या ये ठीक है कि तुम उसके खिलाफ मेरे साथ साजिश कर रहे हो? शहजाम ने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, दोस्त तो कपड़ों की तरह होते हैं, लेकिन जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरा दिल है। फिर वो नरमी से सबरीन की तरफ देखकर बोला, ये सब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिब्बी तुम्हारी सच्ची दोस्त है और तुम्हारी बहुत परवाह करती है। चुप रहो और खाओ। सबरीन ने करी फिश शहजाम के मुंह में ठूस दी। शहजाम ने करी फिश खाते हुए उसके कान में सरगोशी की। मुझे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब तुम करीब आके मुझे चुप कराती हो, वो ज़्यादा मीठा होता है। सबरीन ने गुस्से से उसके पैर पर नीचे से ज़ोर से पाँव रख दिया। फरिया कोई बेवकूफ़ नहीं थी, वो सब कुछ महसूस कर रही थी। उस लम्हे उसे लगा जैसे वो नज़र ही नहीं आ रही। खाने के बाद शहजाम बर्तन धोने के लिए किचन में चला गया। फरिया उदासी में बोली, मैंने तो करी फिश खाने का जश्न मनाने का सोचा था, मगर बदले में तुम्हारी रोमांस भरी फिल्म देखने को मिली। बस चले जाओ तुम दोनों। सबरीन शर्मिंदा हुई और आहिस्ता से बोली, नहीं, मैं इससे दोबारा ताल्लुक़ नहीं जोड़ रही। फरिया ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ? तुम उसके इतने करीब खड़ी थी और कहती हो कि ताल्लुक़ नहीं जोड़ रही। सबरीन इतनी शर्मिंदा हुई कि बोल भी न सकी। शहजाम ने बर्तन धोने के बाद सबरीन को साथ लिया और चल दिया। जाते वक्त वो महफीन और महराम के लिए भी करी फिश लेकर गए। फरिया की छेड़छाड़ के बाद सबरीन ने सारा रास्ता शहजाम से खफा रवैया रखा। ये सब इसकी ही गलती थी। वो हमेशा मौका देखकर उसे शर्मिंदा कर देता था, मगर शहजाम को कोई गुस्सा नहीं आया। आधे रास्ते में उसने कहा कि उसे कुछ खरीदना है और इसे इंतज़ार करने को कहा। सबरीन ने उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में जाते देखा और कुछ देर बाद वो बाहर निकला, हाथ में आइसक्रीम लिए। सिब्बी, मुझे नहीं पता तुम दोबारा किस बात पर नाराज़ हो, मगर शायद मैंने कुछ कम किया है। ये लो, आइसक्रीम खाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। शहजाम ने आइसक्रीम उसके हाथ में रख दी। सबरीन ने नीचे देखा। ये रंग बिरंगी आइसक्रीम थी जिस पर कटे हुए अखरोट, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के टुकड़े थे। किसी भी लड़की को ये पसंद आती, मगर वो हाथ जिसमें ये आइसक्रीम थी ज़ख्मी थे। शहजाम करी फिश साफ करते वक्त ज़ख्मी हो गया था। फिर इसने सबरीन के लिए करी फिश छीली और बर्तन भी धोए। इन छोटे छोटे ज़ख्मों पर जलन हो रही थी और सुर्ख हो रहे थे। चखो इसे। शहजाम ने उसकी तरफ देखकर कहा, यहाँ हमेशा लंबी लाइन होती है, इसलिए ये अच्छी होनी चाहिए। सबरीन ने सर झुकाया और हल्का सा
आइसक्रीम चाट लिया। यह आइसक्रीम वाकई मज़ेदार थी, मुलायम, करीमी और खुशबूदार। अखरोट का हल्का सा क्रंच और क्रीम की खुशबू मज़ीद लाजवाब थी। मज़े की है? शहज़ाद ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। उसका चेहरा बहुत नर्म और शफीक नज़र आ रहा था, जैसे वो बस उसे खुश करना चाहता हो और डर रहा हो कि कहीं वो नाखुश ना हो। सबरीन ने नज़रें झुका ली। उसकी लंबी पलकों ने आंखों की रोशनी को छुपा लिया। कुछ लम्हों बाद उसने सर हिला दिया। शहज़ाद के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। ये तो अच्छा है, तुम भी चखना चाहते हो? सबरीन ने आइसक्रीम उसके मुंह के करीब की। शहज़ाद हैरत से उसे देखने लगा। तुम वाकई मेरे साथ शेयर करना चाहती हो? बस चखने के लिए दे रही हूँ, मैं खुद सारी नहीं खा सकती, सबरीन ने बेनियाज़ी से कहा। शहज़ाद चंद सेकंड तक उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने सर झुकाकर उसके हाथ से आइसक्रीम का एक नवाला ले लिया। ये वाकई मीठी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो मुस्कुरा कर बोला। गाड़ी के अंदर की फ़िज़ा अचानक थोड़ी गर्म महसूस होने लगी। सबरीन ये सब जितना भी बर्दाश्त कर सकती थी, इस वक्त वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम हर वक्त फ्लर्ट करना बंद कर सकते हो? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो तुम पहले करती थी, शहज़ाद ने अचानक कहा। सबरीन एकदम साख्त हो गई। तुम्हें माजी याद है